थोड़ी देर पहले ही हमने आपको खबर बताई थी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके के बारे में, पर अब एक बड़ी खबर और निकलकर सामने आ रही है जो ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में एक एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि इस बारे में और भी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, पर अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है वो यही कहती है कि वहां पर कुछ गन शॉट्स यानी कि फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी, जिसकी वजह से नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के सागीपुरा इलाके में कॉर्डन ऑफ करने के बाद उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हो सकता है कि उस इलाके में अभी आतंकवादी भी छुपे हों। हालांकि अभी भी इस मामले की जानकारी निकालने की और खंगालने की कोशिश की जा रही है, पर इस मामले की बाकी जानकारी देने के लिए मैं हमारे संवाददाता शाहिद हसन को हमारे साथ जोड़ना चाहूंगी कॉल पर। शाहिद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शाहिद, इस मामले में जानकारी दें कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके के सागीपुरा इलाके में आखिर कब की बात है ये जब फायरिंग की आवाज सुनाई दी थी? जी, आज शाम को जो है फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली कि इलाके में जो है 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद जब कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो जब फौज उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे तो उन्होंने फौज पे फायर खोला। जी, उसके अलावा शाहिद बाकी तो अभी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है, पर जब ये आवाज सुनाई दी थी तो फिर उसके बाद आगे से जवाबी कार्रवाई की तरफ से क्या किया गया? जी बिल्कुल, जब फौज उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे मिलिटेंटों ने छुपे होने की पनाह ली थी, क्योंकि फौज को एक मुसद्दिका इत्तला मिली थी कि जो सिंगपुर का इलाका है नॉर्थ कश्मीर के सोपोर का, वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए और फौज की जानिब से एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जब फौज उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर मिलिटेंट छुपे हुए थे तो मिलिटेंटों ने फौज पे फायर खोला और जवाबी कार्रवाई फौज की जानिब से की गई। बताया जा रहा है कि फौज की जानिब से भी फायरिंग की गई है। फिलहाल जो है टाइट कॉर्डन्स लगा दिए गए हैं, कॉर्डन्स को बढ़ा दिया गया है इस इलाके के अंदर और यही कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो है मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए, मगर अभी ये बताना मुश्किल होगा कि इस एनकाउंटर में कितना टाइम लग सकता है। जी, दूसरी तरफ क्या इसके ऊपर पुलिस और आर्मी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? जॉइंट ऑपरेशन है ये या फिर सिर्फ आर्मी का ऑपरेशन है? नहीं, ज्वाइंट ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में जो है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो शामिल है, यानी एक ज्वाइंट ऑपरेशन है और ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन भी जो है लॉन्च किया गया था और ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के बाद जो है अब ज्वाइंट ऑपरेशन ही ये ऑन है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाए। एक बड़ा सवाल है ये शाहिद, ये जो सागीपुरा इलाके के बारे में एक खबर आई है, क्या जिस इलाके से एक खबर आई है क्या वो थोड़ा जंगली इलाका पड़ता है? नहीं, जब सिंहपुरा की बात करते हैं उतना फॉरेस्ट एरिया नहीं है, बिल्कुल एक विलेज है, फॉरेस्ट वहां पे नहीं है। अलबत्ता आपको ये बता दूं, अगर आपको याद होगा कल भी हमने सुबह एक खबर की थी, शाम को एक खबर, यानी कल जी हाँ, बांडीपुरा के बारे में और कुपवाड़ा के बारे में। जी, बांडीपुरा और कुपवाड़ा के लोला पैलेट में नॉर्थ कश्मीर में जो है ये तीसरा इनकाउंटर जो है शाम के बाद ही शुरू हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है पिछले 30 घंटों में दूसरा इनकाउंटर देखने को मिला। जी, तो इस दौरान अभी फिलहाल के लिए ऑफिशियल्स की तरफ से कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई है? क्योंकि अभी तक फिलहाल यही सामने आया है कि चिनार कॉर्प्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन मिली है, कोई प्रॉपर बयान आया है? नहीं, अभी चिनार कॉर्प्स की जानिब से जो है सिर्फ एक ट्वीट किया गया है, क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन तब आएगी जब इनकाउंटर खत्म होगा, जब मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि ये परंपरा है यहाँ पे, क्योंकि जब मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, जैसे हम जानते हैं कि फिर जम्मू कश्मीर के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में इनकाउंटर चलता है, बाद में वहां पे बाकायदा तौर पे प्रेस वार्ता होती है। उस प्रेस वार्ता में बताया जा रहा है कि मिलिटेंट कितने थे, कितनों को जो है फौज की जानिब से जानबाग किया गया और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आर्म्स एंड एम्युनिशन क्या रिकवर किए गए। अभी इसमें जो है ऐसा कुछ मामला जो मालूम नहीं हुआ है। अलबत्ता ये बता दे कि कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट्स को जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। जब मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा उसके बाद जो है प्रेस वार्ता भी होगी और उस प्रेस वार्ता में जो है फिर बाकायदा तौर पर मीडिया को जो है सभी चीजों का खुलासा जो है मीडिया के साथ किया जाता है। जी, चलिए शाहिद, शुक्रिया इस मामले की जानकारी देने के लिए। आपसे यही कहना चाहेंगे कि इन दोनों मामलों में, चाहे ये मामला यहाँ सोपोर का हो
या फिर इससे पहले जिस जहां के बारे में हमने खबर की थी, यानी कि किश्तवाड़ के बारे में, इन दोनों मामलों में जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है इंफॉर्मेशन के मामले में तो हमारे साथ जरूर साझा करें। जी, हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि जब भी जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई खबर होती है, हमारी टीम की जान से कोशिश रहती है कि सबसे पहले वो खबर हम अपने व्यूअर्स तक पहुंचाए। जो ही किश्तवाड़ या सिंहपुर सोपोर इनकाउंटर के हवाले से कोई अपडेट निकल कर आएगा तो वो भी जो है हम सबसे पहले अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे। शुक्रिया शाहिद, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ शाहिद हसन, जिन्होंने इस मामले की डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं। जैसा कि शाहिद ने बताया है कि सोपोर इलाका जो कि जम्मू कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और 24 घंटे के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर चल रहा है। दूसरी तरफ सागीपुरा इलाका है, उस इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फायरिंग की आवाज सुनने को मिली थी। दूसरी तरफ से जब उसके बाद जवाबी कार्रवाई में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सबसे पहले उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एनकाउंटर भी उस इलाके में चल रहा है। और जैसा कि शाहिद ने भी बताया कि 24 घंटे के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है जो नॉर्थ कश्मीर में चलाया जा रहा है। हालांकि चिनार कॉर्प्स की तरफ से भी इस मामले की जानकारी देते हुए सिर्फ एक ट्वीट फिलहाल सामने आया है जो ये कहता है, ऑपरेशन पानीपुरा in Baramulla on 7 November 2024 based on the specific intelligence regarding the presence of the terrorist, a joint operation माफ कीजिएगा, a joint operation launched by the Indian Army and Jammu Kashmir Police in Panipura, Sopore, Baramulla. Suspicious activity was observed by the vigilant troops, यानी कि कुछ suspicious activity यहाँ पर ऑब्जर्व की गई थी, जिसके बाद उसके बाद वहां पर क्या किया गया, एंड ऑन बीइंग चैलेंज्ड टेररिस्ट ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर, और उसके बाद चैलेंज करते हुए टेररिस्ट ने वहां पर, यानी जो आतंकवादी हैं उन्होंने वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। अभी फिलहाल के लिए हमारी ट्रूप्स इस मामले पर काम कर रही हैं और यह ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। इस मामले की जैसे ही कोई भी जानकारी आती है आपके साथ हम लोग जरूर शेयर करेंगे। कमेंट्स में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और अपने जो भी सगे संबंधी हैं जो इन इलाकों में रहते हैं उनके साथ इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, पर बड़ी बात, एक बड़ा सवाल एक बार फिर से मैं कहते हुए जा रही हूं कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात इन आतंकवादियों द्वारा, इन दहशतगर्दों द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति एक बार फिर से अब नॉर्मल होने लग गई है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन दहशतगर्दों का जो जिगरा है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है? क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको खबर बताई थी, जो हमारी तरफ से खबर आपको शेयर की गई थी, मैं जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पहले ये जो वीडीजीज को मारा गया है, उन दोनों वीडीजीज को पहले आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया था। आखिर कौन है जो इनको इतना ज्यादा जिगरा दे रहे हैं, इतना बढ़ावा दे रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इनका साथ दे रही हैं? और तब तक के लिए आप लोग भी मुझे इजाजत दीजिएगा, पर आप लोग वहां के नागरिक होने के नाते एक बड़ा फर्ज निभाने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि आपको अगर अपने आसपास कोई भी इस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो अपने पास के पुलिस स्टेशन में जरूर इत्तला करें, क्योंकि आपके द्वारा उठाया गया एक कदम आपके अपने परिवार और आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए कारगर साबित हो सकता है और उनकी जान बचा सकता है। तब तक के लिए इतना ही। साक्षी सानी को दीजिएगा इजाजत। फिलहाल के लिए नमस्कार।